नशे के लिए पैसे नहीं थे तो माँ बाप ने अपने बच्चों को ही बेच डाला। यहां एक वाक्य ऐसा सामने निकल कर आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दूं कि आजकल के इस मौजूदा दौर में नशा, नौजवान जो है नशे के आदी देखने को मिलते हैं। लेकिन आप ये खबर सुनकर हैरान हो जाएंगे कि माँ बाप को नशे के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चों को ही बेच डाला। आपको बता दूं कि इस माँ बाप का नाम सानिया और शब्बीर खान था, जिसने अपने कमसन बच्चे को 60,000 में बेच डाला और अपनी बच्ची को 14,000 रुपये में बेच डाला। आप सोचिए कि ये माँ बाप किस हद तक गिर गए कि इन्हें जो है अपने बेचने पड़े। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग नशा करते हैं तो नशे से दूर रहिए, क्योंकि अगर नशे की लत आपको एक बार लग गई, आपको आपके सामने नशे से ज़्यादा बढ़कर कीमती चीज़ कोई नज़र नहीं आएगी। आप अपनी ज़मीन बेच डालेंगे, आप अपना घर बेच डालेंगे, गाड़ी जायदाद सब बेच डालेंगे, लेकिन आपको नशा चाहिए। आपके सामने ये वाक़या है जहाँ पर नशा करने के लिए दो माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चे को ही बेच डाला। दरअसल ये पूरा वाक़या जो है मुंबई अंधेरी का है, जहाँ पर सानिया और शब्बीर खान ने अपने दो कमसन बच्चों को बेच डाला क्योंकि उनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन जब ये वाक़या मंजरेआम पर आया, शब्बीर खान की बहन रुबीना खान को इस पूरे वाक़ये के बारे में पता चला, तो रुबीना खान ने पुलिस में जो है वो कंप्लेन दर्ज की। रुबीना खान इस पूरे वाक़ये को सुनकर पहले हैरान हुई, उससे गुस्सा आया। तो ये कह रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे भैया और भाभी नशे के लिए जो है अपने बच्चों को ही बेच डालेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मामला जो है मुंबई के अंधेरी का है। इस मामले में जो है और भी कुछ लोग मुलव्वस थे। इस मामले में मुलव्वस लोगों की और बात करें तो इस मामले में मुलव्वस एक और शख्स था जिसका नाम शकील मकरानी था, जिसने इस छोटी बच्ची को 14,000 रुपये में खरीदा था। अगर बात करें, जब शब्बीर और सानिया को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उस दौरान इनकी मुलाकात जो है एक एजेंट उषा राठौर के साथ होती है, जिस दौरान उषा राठौर के साथ मिलकर इन्होंने अपनी बच्ची को 60,000 रुपये में बेच डाला। लेकिन जब शब्बीर की बहन रुबीना को पता चला, उसने दीनानगर पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेन दर्ज की। उसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और आगे की कार्रवाई लगातार शुरू है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माँ बाप, जहाँ पर माँ बाप को जो है भगवान का रूप माना जाता है, बच्चों को अगर किसी से उम्मीदें होती है तो वो माँ बाप से होती हैं। लेकिन आप सोचिए कि नशे के लिए माँ बाप अपने बच्चों को बेच सकते हैं, ये सुनकर जो है वाकई में इंसान हैरान हो जाता है। आप देखिए, माँ बाप जब नशे की लत में लतपत हो जाते हैं, उन्हें नशे के अलावा जो है और कुछ नज़र नहीं आता। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस माँ बाप की आंखों पर कैसी पट्टी बंद गई होगी कि उन्होंने जो है अपने बच्चों को ही बेच डाला। मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिर रुबीना और शब्बीर इन दो बच्चों को बेचकर कब तक उन पैसों से जो है वो नशा कर लेते, या अपनी जो हवस है वो ख़त्म कर लेते, या वो नशा कितनी देर जो है उनके पास और टिक सकता था। लेकिन शब्बीर और सानिया के पास एक रास्ता और भी था कि वो नशे को छोड़कर अपनी एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते थे और अपने बच्चों को भी एक अच्छे सबक दे सकते थे। लेकिन आप सोचिए, अगर वो बच्चे जवान भी हो गए उस घर में, तो वो लोग जवान होकर क्या देखेंगे कि उनके माँ बाप जो है पहले से ही नशे के आदी हैं, नशे के शिकार हैं। वो लोग जो है नशे के लिए अपने घर जायदाद सब कुछ बेच सकते हैं। वो ये भी सुनेंगे कि उन्होंने जो है हमारा सौदा भी एक वक्त में किया था जब उनके पास नशा नहीं था, तो उन बच्चों पर क्या गुजरेगी। इसलिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी अगर नशे के आदी हैं तो नशे को फ़ौरन जो है छोड़ दीजिए, ताकि आपको भी आने वाले वक्त में कोई इस तरह का कदम ना उठाना पड़े जिससे आपको समाज में शर्मसार होना पड़े। समाज में जो है आप किसी के सामने जो है नज़रें मिलाने के लायक नहीं रहेंगे, आप अपने बच्चों की नज़रों के सामने ही गिर जाएंगे। आप जो है ऐसा ना करें, आप जो है नशा छोड़ दें ताकि आपको आने वाले वक्त में इस तरह का कदम ना उठाना पड़े और उसके बाद पुलिस के सामने जलील ना होना पड़े, पूरे मोहल्ले में आपको जलील ना होना पड़े, पुलिस को आपके खिलाफ कार्रवाई ना करनी पड़े। जिस तरह से शब्बीर, सानिया, उषा राठौर और शकील मकरानी के खिलाफ जिस तरह से मुंबई पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, आगे की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। इनके खिलाफ जो है और भी
पूछताछ की जाएगी कि इन लोगों ने इससे पहले क्या क्या बेचा है और क्या क्या खरीदा है। बहरहाल आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।